हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के सवाल में कहा है कि 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जब उसमें उत्कीर्ण इंस्क्राइब्ड अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्ग को उसमें से निकाल दिया जाए, निकाल करके अलग कर दिया जाए। देखिए ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करना। ये आपके पास में सर एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अलावा कह रहे हैं कि इसमें जो है वो एक मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाया गया है। मैक्सिमम साइज का क्या बनाया गया है? वर्ग बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? वृत्त है। और इसमें बनाया गया है क्या, बताइए? एक कह रहे हैं कि अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाला वर्ग। इसको अगर इस वृत्त में से इसको हटा दिया जाए तो ये बचा हुआ जो पार्ट है ये वाला, इन सभी पार्ट्स के एरिया, मतलब इसका एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। मुझे ये बताओ कि अगर इसका सेंटर O है और रेडियस कितनी कही है? 14 कही है, तो क्या ये रेडियस है 14? तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस सर्कल के एरिया में से ये वर्ग का क्षेत्रफल हटा दूं, स्क्वायर का एरिया हटा दूं, तो हमें इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल। सर्कल का एरिया कितना होता है सर? होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ से मैं इसका एरिया हटा दूँ इस स्क्वायर का। ध्यान से सुनो, अगर किसी भी स्क्वायर का डायगोनल आपको दे रखा है डी, ये डायगोनल है किसी भी स्क्वायर का, तो इस स्क्वायर का एरिया डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं क्या? डी स्क्वायर बाई 2। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसका एरिया कितना है सर? 22/7 पाई की वैल्यू। आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर का मतलब हुआ ये डायगोनल, और ये भी तो 14 है, तो 14 14 28, 28 का स्क्वायर हो गया बटा में 2 हो गया। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहाँ से अब ये 2, 14 दूनी 28 हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आइए इसको सॉल्व करें। तो 22 दूना कितना हो गया? 44 हो गया। तो यहाँ से 14 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 22 दूना 44 हुआ, और माइनस का कितना हुआ सर? 28। अब ये बराबर 14 इंटू 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर कितना बचा? 3, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? ये आंसर आ जाएगा 224। कैसे? ज़रा ध्यान से सुनो। ऐसे आ जाएगा क्योंकि 14 को आप 14 गुणे 16, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। ये 15 माइनस 1 है और ये 15 प्लस 1 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस का 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये होता है 225 माइनस का 1, यानी कि 224 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल आपसे कहा है कि 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार टैंक है जिसकी ऊपरी सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या वाला एक छोटा गोलाकार कट है। टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। आसान ही सवाल है, आइए इसको डिस्कस करते हैं कैसे। ध्यान से समझना। एक बेलनाकार टैंक इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने एक बेलनाकार टैंक बना लिया। इस बेलनाकार टैंक की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। इसके अलावा बेलनाकार जो टैंक है उसकी रेडियस कितनी है? तो सर 5 मीटर है। अब यहाँ पर क्या करा गया कि एक गोलाकार
ऐसे कट बना दिया गया और इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कितनी, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो आपको बताना है टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये याद रखेंगे आप, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। लेकिन इसमें से कुछ हटाना है, वो क्या है, ये गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये यहाँ से तो वो काट दिया गया है, तो ये कितना है सर, πr², इतना हटा देना है। आपके सवाल का यही उत्तर होगा। आइए देखते हैं, ये 2 हुआ, पाई ऐसे ही रखना है, r का मतलब कितना 5, h+r का मतलब हो गया 10 और 5 15, क्लियर है, माइनस पाई r² का मतलब 0.5 का मतलब 1/2 होता है और ये हो गया 1/4। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ से देखिए ये हो गया 15, 5 दूनी 10 और ये 150 पाई और माइनस का π/4, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, 15 चक्कू 60 यानी कि 600 पाई माइनस पाई तो 599 π/4 एंड दिस इज द राइट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आपको ये सवाल क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है, एक अर्धगोलाकार कटोरा जो है वो किनारे पर गोल है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा हुआ है। यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है तो कितने व्यक्तियों को परोसा जाएगा? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। ये आपके पास में एक अर्धगोला है कुछ इस टाइप से, ये अर्धगोला है और ये अर्धगोला जो है वो 264 सेंटीमीटर गोल है। 264 सेंटीमीटर गोल का मतलब ये वाला, ये गोलाई उसकी दी गई है कि वो 264 सेंटीमीटर क्या है, गोल है। इसका मतलब इस गोले की क्या दी गई है, परिधि दी गई है, गोलाई का मतलब। तो ये 2πr आपको दे रखा है, वो कितना है, 264। क्या यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे, 2 22/7 गुणे r बराबर 264। यहाँ से 22 इक्कन 22, 4 बचा, 22 दूना 44, 2 छंग 12, r की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस गोले की जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, ये कटोरा है और इससे छोटे छोटे कई कटोरे जो है, कई कटोरे में इसमें जो सॉल्यूशन भरा था इसको छोटे छोटे कई कटोरों में परोसा जाता है। तो ऐसे कितने कटोरे कह रहे होंगे जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो इसका आयतन कितना होगा, अर्धगोले का आयतन सर 2/3 क्या होता है, πr³ होता है गोले का आयतन। तो ये 2/3 πr³ का मतलब 42, यस और नो, ये बराबर हो जाएगा 2/3 पाई 3 × 3 और ऐसे ही मान लो n कटोरे हैं, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 14 हो गया, फिर यहाँ से 3 14 हो गया, फिर यहाँ से 3, ठीक है ना, क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? बिल्कुल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। कोई भी ऑप्शन नहीं मुझे नज़र आ रहा है, तो क्या कोई मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में करते समय? आइए देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरे किनारे पर जो है वो इतना गोल है, तो मैंने ठीक है 2πr इतना हो गया सर, r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार में परोसा जाता है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है?
और अर्धगोलाकार, देखो मान लो कि कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा हुआ है, इसका मतलब ये कटोरा पूरा नहीं भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, जस्ट हाफ है इसका। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 सत्तू 14, 4 चक्कू 16, 6 सत्ते 42, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1372। ये आपके सवाल का आंसर होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि एक ठोस, हाँ जी, ये सवाल है और कह रहा है कि एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, जिस पर समान त्रिज्या वाला शंकु लगाया जाता है। बेलन और गोले प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 7 है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? देखो, एक कह रहे हैं कि ठोस गोलाकार हमारे पास में क्या है, बताइए। एक ठोस गोलाकार वस्तु को, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास है 21, इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो गई 21/2, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया। ठीक है, ये मैंने लिखा। इसको पिघला करके वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, इस तरीके से इसका बेलन बनाया जाता है गोले को पिघला करके। और इसके अलावा कहा है जिस पर समान त्रिज्या वाला एक शंकु भी लगाया जाता है, इस पर शंकु भी लगा है, तो इस गोले से ये आकृति बनाई गई। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, बेलन का भी व्यास कितना है, बेलन का व्यास भी 21 है, यानी कि ये 21/2 इसकी रेडियस है। तो कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई आपको बतानी है, बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के आयतन का सम, यानी कि बेलन का आयतन कितना है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बेलन की ऊंचाई भी आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और प्लस शंकु का आयतन कितना होता है, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पता होना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको निकालना है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है। ध्यान से सुनेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पाई हर एक साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, बिल्कुल। इसके अलावा 21/2 का स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, बिल्कुल। अब आगे देखो, यहाँ से 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे 7 दूनी हो गया 14, और यहाँ पे बचा है 7। ठीक है ना, 7, और प्लस कितना मुझे बताइए, प्लस कितना सर, h/3 बचा है। तो यहाँ से 7 इधर आ जाएगा, यानी कि h/3 की वैल्यू आ जाएगी 7, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे सवाल हम लोगों ने मेंसुरेशन के देखे, जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया या प्रैक्टिस करी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए अगर आप इसका कंसेप्ट जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर मुझे चाहिए, इसमें मेरे को दिक्कत हो रही है, तो हम इसको यूट्यूब पर पूरा कराने की कोशिश करेंगे फ्री में। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।